हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन जो भी करना पूरा वीडियो देखने के बाद करना। आज आप जानते हो कि विश्वासी लोग आत्मा क्यों नहीं जीत पा रहे। आज जो विश्वासी को आत्मा जीतना चाहिए वो इंसान नहीं कर पा रहा। तो जो इंसान ऐसा काम नहीं कर पा रहा, जो आत्मा नहीं जीत पा रहा, क्या वो इंसान स्वर्ग चला जाएगा? क्या वो इंसान स्वर्ग में जा सकता है? जो इंसान परमेश्वर का काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु ने इंसान को पसंद किया है। बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। तो यदि परमेश्वर ने चुना है, प्रभु यीशु ने चुना है, तो क्या परमेश्वर ने आपको आशीष और बरकत देने के लिए चुना है? क्या प्रभु यीशु ने आपको चंगाई छुटकारा देने के लिए चुना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु ने चुना है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रभु यीशु का काम है। तो प्रभु यीशु का काम क्या है? प्रभु यीशु का कोई और काम नहीं है। काम यही है कि इंसान आत्मा जीते। लेकिन आज 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल, 25 साल, 30 साल, न जाने कितना समय इंसान को हो गया विश्वास में, लेकिन आज तक इंसान के पास एक जीता हुआ आत्मा नहीं। तो जब इंसान के पास जीता हुआ कोई आत्मा ही नहीं है, तो क्या ऐसे इंसान से परमेश्वर खुश होते हैं? क्या ऐसे इंसान से परमेश्वर कभी खुश होंगे? क्या ऐसे इंसान को परमेश्वर स्वर्ग में ले लेंगे? तो बात को पूरा ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि प्रभु यीशु ने एक बार जब वो धरती के ऊपर थे, एक बार बात कही कि एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान था जो परदेश जाने वाला था। तो परदेश जाने से पहले उसने क्या किया? अपने नौकर लोगों को बुलाया, और नौकर लोगों को जब बुलाया तो उनमें से एक को 5 सिक्के दे दिए, एक को 2 सिक्के दे दिए, एक को 1 सिक्का दे दिया, और बिना बोले उनको वहाँ से चला गया। अभी वो मालिक है, वो तो परदेश चला गया। अब जो मालिक परदेश गया है, तो क्या वो लौट कर वापस नहीं आएगा? वो तो वापस आने वाला है। तो खैर हुआ ऐसा कि मालिक वो वापस लौट कर आया। तो जब लौट कर आया तो उसने क्या देखा? अपने नौकर लोगों को बुलाया। अभी नौकरों को बुलाया, उनको बोला भी देखो, मैंने जो तुम्हें सिक्के दिए थे उनका क्या हुआ? तो 5 वाला बहुत खुश था। उसने बोला, स्वामी, मेरे मालिक, मेरे गुरु, आपने जो मुझे 5 सिक्के दिए तो मैंने 5 के 10 कर दिए। तो जो मालिक थे वो बहुत खुश हुए। शाबाश मेरे मातबर चाकर, विश्वास योग्य चाकर, तूने जो थोड़े में भी विश्वास योग्यता दिखाई है, तो चल मैं तुझे बहुत दूंगा। और कहने का मतलब कि चल मेरी खुशी में, मेरे आनंद में शामिल हो। तो 2 वाले ने भी यही बोल दिया कि स्वामी, मैंने भी मतलब 2 के 4 कर दिए। तो जो मालिक था बहुत खुश हुआ। शाबाश मेरे विश्वास योग्य चाकर, तुम भी थोड़े में वफादार निकला, तो चल मेरे खुशी में, मेरे आनंद में शामिल हो। अभी 1 वाला आया, तो आप चाहो तो मत्ती उसका 25 अध्याय 14 वचन से पढ़ सकते हो, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो वहाँ पर जो 1 सिक्के वाला था, तो उसने आकर अपने स्वामी के स्वभाव के बारे में बताया कि स्वामी, मैं जानता हूँ आप जहाँ पर नहीं बखेरते वहाँ से आप इकट्ठा कर लेते हो, जहाँ पर आपने नहीं बोया वहाँ से काट लेते हो। मैं आपको जानता था, इसलिए मैं डर गया और मैंने आपके सिक्के को लेकर ज़मीन में गाड़ दिया। अभी ये लीजिए अपना सिक्का। तो उसने ज़मीन में से वो सिक्का निकाल कर दे दिया। और बदले में क्या हुआ? बदले में ऐसा हुआ कि जो मालिक था वो बहुत दुखी हुआ और उसने बोला, हे आलसी और दुष्ट चाकर, जब तू मेरे बारे में जानता है कि मैं कैसा हूँ, तो फिर तुम्हें चाहिए था कि तू इस सिक्के का उपयोग करता। अगर नहीं तो किसी ऐसी जगह चला जाता कि जहाँ पर ब्याज मिलता, उसको वहाँ पर रख देता और मैं सूद के समेत वहाँ से ले लेता। लेकिन तूने आलसपना किया। तो उसने अपने दूसरे नौकरों को ऐसा बोला, इसको बांध लो और इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। तो कहने का मतलब ये कोई बात ऐसी नहीं है, ये बात है प्रभु यीशु ने अपने बारे में बताई। तो हमारे प्रभु यीशु क्या हैं? हम उसको मालिक बोलते हैं, हम उनको प्रभु बोलते हैं। तो प्रभु का मतलब ही मालिक होता है। तो प्रभु यीशु भी तो प्रदेश गए हुए, मतलब प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए हैं? वो स्वर्ग में गए हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह लौट कर नहीं आने वाले? प्रभु यीशु लौट कर आने वाले हैं।
तो जब प्रभु यीशु आएंगे तो क्या लोगों को प्रभु यीशु ने किसी को चंगाई का वरदान नहीं दिया, किसी को पराई भाषा का वरदान नहीं दिया? क्या कोई अच्छी आराधना नहीं करवा सकता? क्या किसी के जीवन में गवाही नहीं? ऐसे ढेर सारे इंसान के पास कुछ काम हैं जो प्रभु यीशु ने इंसान को दिए हैं, लेकिन आज इंसान नहीं कर पा रहा। 5 वाले ने 10 कर दिए, 2 वाले ने 4 कर दिए, मतलब उसका डबल कर दे दिया। तो आज बहुत से विश्वासी लोग ऐसे हैं कि वो परमेश्वर का काम नहीं कर पा रहे। मतलब काम करने का मतलब है आत्मा नहीं जीत पा रहे। तो आत्मा नहीं जीत पा रहे तो क्या जब वो प्रभु यीशु के सामने खड़े होंगे तब वो क्या बोलेंगे? प्रभु मैं जानता था आपके बारे में कि आप आने वाले हो, प्रभु मैं जानता था आपको कि आप ऐसे हो वैसे हो, आप पवित्र हो, आप पाप से घृणा करते हो, आपको पाप पसंद नहीं है। तो ये सारी बातें जब इंसान बोलेगा तो प्रभु यीशु क्या बोलेंगे? इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो, ये दुष्ट है, इसने मेरा काम नहीं किया। अभी सोचो आत्मा जीतने की बात कर रहा हूँ मैं। आत्मा इंसान क्यों नहीं जीत पा रहा? प्रभु यीशु जब मुर्दों में से जिंदा हो गए, अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु ने मुलाकात की तो चेलों को क्या बोला? जाओ सारे देशवासियों को मेरे चेले बनाओ, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बात प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोल दी। अभी देखो ये बात बोली और चेले लोग कैसे थे मालूम आप लोगों को? अरे जब प्रभु यीशु को मार दिया गया था ना, तो प्रभु यीशु अभी उनके बीच में नहीं थे। चाहे प्रभु यीशु से जिंदा भी हो गए थे, लेकिन चेलों के अंदर डर था। डर किस बात का था? डर इस बात का था कि अगर कहीं हम लोग बाहर निकल गए, लोगों ने हमें पकड़ लिया और हमें मार डाला तो हमारा क्या होगा? तो चेले यहूदी लोगों के डर की वजह से घर के अंदर छुपकर, घर का दरवाज़ा बंद कर वहीं पर बैठे रहे। तो देखो जब वो अपने घर के अंदर बैठे रहे तो क्या कोई आत्मा जीत सकता है? क्या आत्मा जीत सकता है कोई? तो देखो वो लोग चेले जब तक अपने घर के अंदर बैठे रहे तब तक उन्होंने कोई आत्मा नहीं जीता, आत्मा जीता ही नहीं। लेकिन जब लोग पवित्र आत्मा के साथ भर गए और घर के बाहर निकले, देखो घर के बाहर निकले, तब जाकर प्रेरितों ने, पतरस ने प्रचार किया और तकरीबन 3000 लोगों ने प्रभु यीशु के वचन के ऊपर विश्वास किया, पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया और उनको पापों की क्षमा मिली और उसी दिन उन लोगों ने पवित्र आत्मा पा लिया। तो देखो एक ही दिन में 3000 के आसपास आत्मा जीत ली। किन लोगों ने? वही प्रेरित लोगों ने जो पहले डर की वजह से घर के अंदर छुपकर बैठे हुए थे। देखो डर की वजह से घर के अंदर छुपकर बैठे थे। तो इंसान जब तक अपने घर में रहेगा क्या आत्मा जीत पाएगा? क्या आत्मा को जीत सकता है? वो नहीं जीत पाएगा। लेकिन प्रभु यीशु ने उनको पवित्र आत्मा दिया। तो जब पवित्र आत्मा आया तो उन लोगों ने घर के दरवाजे खोल दिए। जब घर के दरवाजे खोले और बाहर निकले और लोगों में जाकर उन्होंने सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ सुसमाचार बांटना शुरू कर दिया और लोगों ने विश्वास किया। अभी उनके अंदर डर नहीं है, अभी डर उनसे खुद डर रहा है। पहले वो डर से डर रहे थे, अब डर उनसे खुद डर रहा था और डर को डराते हुए वो लोग घर के बाहर निकल गए। और जिस दिन घर से बाहर निकले उसी दिन तकरीबन 3000 लोगों ने प्रभु यीशु के वचन के ऊपर विश्वास किया और उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो देखो ये है आत्मा जीतना। आत्मा जीतने के लिए इंसान को भागना पड़ता है, आत्मा जीतने के लिए इंसान को इधर उधर जाना पड़ता है। अगर आप घर पर बैठे रहे, आप इधर उधर नहीं गए, किसी को आपने गवाही नहीं बताई, किसी को आपने सुसमाचार नहीं बताया, किसी को मसीह के बारे में नहीं बताया, तो आप कभी आत्मा नहीं जीत पाओगे। तो जो 5 सिक्के वाला था तो 5 सिक्के लेकर वो घर पे थोड़ी बैठा होगा। 2 सिक्के वाला जिसको 2 सिक्के दिए गए थे, क्या वो घर पे बैठ गया था? नहीं, उन लोगों ने भागना शुरू कर दिया। अरे मुझे 5 का 10 करना है, 2 का डबल करना है मुझे। तो उन लोगों ने कितना कुछ किया होगा, किया उन लोगों ने। लेकिन एक वाला उसने तो वहीं पर गाड़ दिया और आराम के साथ घर पे बैठ गया। कोई बात नहीं, जब मेरा मालिक आएगा, जब मेरा स्वामी आएगा, मैं उसको लौटा दूंगा। तो उसने बोला है ज़मीन में उसको गाड़ दिया। तो ज़मीन कौन है? क्या आप ज़मीन नहीं हो? आप ज़मीन हो। कैसे? परमेश्वर ने कहाँ से बनाया आपको? इंसान को कहाँ से बनाया? मिट्टी से। मिट्टी कहाँ से आई? ज़मीन से। और आपके पास प्रभु यीशु ने जो कुछ दिया है, आपको प्रभु यीशु ने जो भी दिया है, कम से कम एक बात तो आपके अंदर है, गवाही।
तो क्या आप बिना गवाही के ही मसीह में आ गए? क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु ने कोई काम नहीं किया? क्या आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ था? मैं अब की बात नहीं करता, जब शुरुआत में आप आए थे तब आप शैतान के बंधन में थे, नशे की गुलामी में थे, आपके जीवन में न जाने क्या कुछ था। लेकिन जब आप मसीह के पास आए तो प्रभु यीशु के बंधन नहीं तोड़े। तो क्या आज आपके पास सिक्का नहीं है? तो आज आपने सिक्का कहाँ रखा हुआ है? सिक्का आज आपने उस ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। ज़मीन मतलब कौन? इंसान का शरीर। तो ये ज़मीन मतलब ये जो इंसान का शरीर है ना, ये धरती है, ये ज़मीन है, और आपके पास जो सिक्के के रूप में आपके पास गवाही है, उस गवाही को आपने कहाँ पर दफन कर दिया है? अपने ही अंदर दफन कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप आलसी हो चुके हो, आलसी हो चुके हो। आप बाहर जाना नहीं चाहते, बाहर जाने से आपको डर लगता है, बाहर तो सिंह है, बाहर तो ऐसा है, बाहर लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा है वैसा, बहुत कुछ आपको लगता है ऐसा। लेकिन जब प्रभु यीशु आएंगे तब आप क्या करोगे? तब आपका क्या होगा? तो प्रभु यीशु आने वाले हैं, वो सब कुछ जानते हैं। जो जो प्रभु यीशु ने आपके जीवन में काम किए हैं, जो जो काम आपके जीवन में हो चुके हैं, प्रभु सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु आएंगे तब क्या करोगे? इसी ज़मीन के अंदर से निकाल कर प्रभु यीशु मसीह के आगे रखोगे। लीजिए प्रभु यीशु, आपने दिया था, मैं आपको लौटा रहा हूँ। जी मैंने ज़मीन में गाड़ दिया था। तो प्रभु यीशु ने बोला, हे आलसी और दुष्ट, आलसी और दुष्ट, इसको किसी ऐसी जगह रख देता जहाँ से सूत मिलता है, जहाँ पर ब्याज का लेन देन करते हैं, तो मैं वहाँ से ले लेता। तो इसका मतलब अगर आपका उपयोग नहीं हो रहा, आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आप ऐसे किसी सेवक के पास जाओ ना, ऐसी किसी संगति में जाओ ना कि जो आपका इस्तेमाल कर सके, आपको गवाही का समय दे सके, आपके लिए वो मेहनत कर सके। तो देखो, आत्मा जीतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब तक आप बाहर ही नहीं जाओगे, घर से बाहर नहीं जाओगे, तो आप कैसे काम कर पाओगे? इसलिए आलसपना छोड़ दो, आलसपना छोड़ दो और बाहर निकलो। बाहर निकलोगे तो ही जाकर आप आत्मा जीत पाओगे। तो चेले लोग जितना समय डर की वजह से छुपकर घर के अंदर बैठे रहे, वो लोग एक भी आत्मा नहीं जीत पाए। लेकिन जब उन लोगों ने अपने डर को अपने अंदर से बाहर निकाल दिया और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ले लिया, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य लेने के बाद अब डर उनसे डर रहा है, और वो घर से बाहर निकल गए और पूरे अपने उसी जगह पर जहाँ पर वो रहते थे, तो उन लोगों को बोला, ए यहूदी लोगों, तुम लोगों ने प्रभु यीशु को जो जीवन देने वाला है उनको मार डाला। अगर आप चाहो तो प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय पढ़ लेना, तो वहाँ पर पता चल जाएगा। फिर देखो, वहीं पर पतरस का प्रचार सुनकर लोगों ने पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया, और उनकी गिनती तकरीबन 3000 के आसपास थी। तो ये आत्मा कैसे जीती? जब वो घर से बाहर गए। तो क्या कभी आप प्रभु के काम के लिए घर के बाहर गए? आप अपने काम के लिए तो बाहर जाते हो, अपना वाणिज्य व्यापार करने के लिए, कारोबार करने के लिए, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, खुद का धंधा करने के लिए। क्या घर छोड़कर नहीं बाहर जाते? क्या तब आप आलसपना करते हो? नहीं, आपको पता है अगर मैं घर पे रुक गया तो शाम का खाने के भी दिक्कत आएगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे, घर में बच्चे हैं, पत्नी है, मेरा गुजारा कैसे होगा? तो आप हर रोज़ अपने कारोबार के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए आप घर से बाहर जाते हो। क्यों? क्योंकि आप कुछ कमाई करना चाहते हो। तो क्या ऐसी कमाई आपको नहीं करनी चाहिए जो आपकी आत्मा को बचा सकती है? तो इसलिए आप अपना घर छोड़ो, घर से बाहर निकलो, लोगों में गवाही दो, और जो जो काम आपके लिए प्रभु यीशु ने किया है उसकी गवाही लोगों में लेकर जाओ। तो यदि आप ऐसा करोगे तो आपकी गवाही से आप आत्मा जीत सकते हो। आपकी गवाही से आप आत्मा जीत सकते हो। आत्मा जीतना मुश्किल नहीं है, जीत सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आलसपना छोड़ना होगा, अपना घर छोड़ना होगा। घर छोड़कर जाओ बाहर, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए, जितना भी आपके पास हो सके जाओ बाहर, लोगों को भी गवाही दो और खुद का काम भी करो। तो बस ऐसे करो, और बहुत आसान है आत्मा जीतना। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत ऐतिहासिक है। आमीन।